एक दिन विलियम साइकिल चलाता हुआ जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक घायल राजा दिखाई देता है। राजा का एक पैर कट चुका था और वह खून से लथपथ दर्द से तड़प रहा था। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे महल पहुंचा दो, हे भगवान, अरे कोई तो आओ। तभी विलियम राजा के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ महाराज, आपकी ये हालत कैसे हो गई? इस जंगल में एक जादुई विशाल शेरनी रहती है। उसी ने अचानक मुझ पर हमला करके मेरी ये हालत कर दी है। वह कोई मामूली शेरनी नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। देखो, तुम मुझे मेरे महल ले चलो। मेरा पैर कट चुका है, मुझे इलाज की सख्त जरूरत है, वरना मेरी मौत हो जाएगी। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं अभी आपके कटे हुए पैर की मलहम पट्टी किए देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी गुलाबी रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक जादुई डॉक्टर बंदर प्रकट कर देता है। ये देखो मेरे बंदर दोस्त, महाराज का एक पैर कट चुका है। तुम जल्दी से अपनी जादुई दवाई इनके पैरों पर लगाकर इनकी मलहम पट्टी कर दो, ताकि इन्हें आराम मिले। हाँ विलियम, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनकी दवाई किए देता हूँ। उसके बाद बंदर अपना बक्सा खोलकर उसमें मौजूद दवाइयां राजा के कटे हुए पैरों पर लगाकर उनकी मलहम पट्टी कर देता है। अरे वाह, ये बंदर तो सच में बहुत कमाल का है। पल भर में मेरे पैर का सारा दर्द गायब हो गया। चलो नौजवान, अब मुझे मेरे महल पहुंचा दो। उसके बाद बंदर विलियम की अंगूठी में वापस समा जाता है। फिर विलियम राजा को अपनी जादुई साइकिल पर बैठाकर उसे महल ले जाता है। चलिए महाराज, अब आप आराम करिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए हम तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। आज तुम हमारे साथ शाही खाना खाओगे और साथ ही हम तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के भी देंगे। तभी राजा की रानी भी विलियम से रुकने की विनती करने लगती है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ महाराज। फिर विलियम राजा और रानी के साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए पेट भर खाना खाता है। तुम्हारे साथ समय बिताकर हमें बहुत अच्छा लगा नौजवान। सच में तुम बहुत ही नेक और बहादुर हो। ये रहा तुम्हारा इनाम। इतना कहकर राजा सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा विलियम को दे देता है। मुझे इतना बड़ा इनाम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। उसके बाद विलियम बक्से को लेकर महल से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन विलियम गांव में जाकर वहां मौजूद गरीब लोगों में सारे सोने के सिक्के बांटकर उनकी गरीबी दूर कर देता है। सभी गांव वाले खुश होकर विलियम को दिल से दुआएं देते हैं। दूसरी तरफ राजा उस जादुई शेरनी को मारने के लिए अपने सिपाहियों को जंगल में भेज देता है। सारे सिपाही जंगल में चारों ओर फैलकर जादुई शेरनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर खोजबीन करने के बाद भी उन्हें शेरनी का कुछ पता नहीं चलता। अरे ये क्या, हम लोग इतनी देर से जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें वो जादुई शेरनी नहीं मिली। लगता है वो किसी गुप्त ठिकाने पर रहती है। अब तो उस जादुई शेरनी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, फिर वो शेरनी बचकर नहीं जा सकती। आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी, ठीक ऐसा ही करना होगा। आज ही शेरनी का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद खुश होकर महाराज हमें ढेर सारा इनाम देंगे। फिर वो सारे सिपाही जंगल में आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एक भालू आ जाता है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? दिखाई नहीं देता? हम लोग जंगल में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हे भगवान, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर जंगल में आग लगा दोगे तो यहाँ के सारे जानवर मर जाएंगे। आखिर तुम लोग जंगल में क्यों आग लगाना चाहते हो? हम बेकसूर जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए भालू, शायद तुझे नहीं पता, इस जंगल में एक जादुई शेरनी रहती है। कल उसने हमारे महाराज पर हमला करके उनका एक पैर काट दिया है।
इसीलिए हम उसे जान से मारना चाहते हैं। अच्छा, तो एक शेरनी को मारने के लिए तुम लोग पूरा जंगल जलाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भालू की बात सुनकर सेनापति गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो अब तू हमें रोकेगा? सिपाहियों, पकड़ लो इस भालू को और इसकी इतनी मरम्मत करो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। फिर सारे सिपाही भालू को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगते हैं। मार खाकर बेचारा भालू जोर जोर से रोने लगता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो, वरना ये जालिम लोग मुझे मार डालेंगे। तभी वहां से गुजर रहा विलियम यह सब देख लेता है। विलियम फौरन आगे बढ़कर सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में विलियम सारे सिपाहियों को धूल चटा देता है। अच्छा हुआ नौजवान, तुम यहाँ आ गए। ये जालिम सिपाही पूरे जंगल को आग लगाकर तबाह करना चाहते हैं। क्यों सेनापति जी, आप लोग इस जंगल को क्यों जलाना चाहते हो? यहाँ रहने वाले सैकड़ों जानवर बेमौत मारे जाएंगे। आखिर इस तरह का बेहुदा फैसला आप लोगों ने कैसे कर लिया? सेनापति विलियम को जादुई शेरनी के बारे में बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग जादुई शेरनी को मारने यहाँ आए हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं थोड़ी ही देर में जादुई शेरनी का पता लगाकर उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और हाँ, सबूत के तौर पर शेरनी की खाल मैं महल भिजवा दूंगा। अब तुम सब लोग जाओ यहाँ से। विलियम की बात सुनकर सारे सिपाही वापस लौट जाते हैं। उसके बाद विलियम सफेद रंग की जादुई अंगूठी को छूकर वहां एक बहुत बड़ी जादुई दूरबीन प्रकट कर देता है। फिर विलियम उस जादुई दूरबीन को लेकर उड़ता हुआ आसमान में पहुंच जाता है और दूरबीन की मदद से जादुई शेरनी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक बड़ी गुफा के सामने विलियम को जादुई शेरनी दिखाई दे जाती है। अच्छा, तो ये जादुई शेरनी इस गुफा के सामने बैठी है। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। उसके बाद विलियम फौरन जादुई शेरनी के सामने पहुंच जाता है। विलियम को देखते ही जादुई शेरनी अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती है और देखते ही देखते वह एक पेड़ की जितनी विशाल हो जाती है। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही अपने शरीर का आकार बड़ा कर सकती है? अरे मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। ठहर जा, मैं अभी तुझे अपने शरीर का आकार बड़ा करके दिखाता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी नीली रंग की अंगूठी को छूकर अपने शरीर के आकार को बड़ा करने लगता है। देखते ही देखते विलियम भी एक पेड़ के जितना बड़ा हो जाता है। उसके बाद विलियम शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी विलियम से लड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विलियम की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती और थोड़ी ही देर में विलियम शेरनी को जमीन पर पटक देता है। फिर विलियम अपनी तलवार निकालकर शेरनी की गर्दन पर टिका देता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। तूने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है और कईयों को घायल किया है। इतना सब करने के बाद भी तू अपने आप को बेकसूर कहती है। तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। दरअसल मैं एक राजकुमारी हूँ। एक बुरी जादूगरनी ने मुझ पर काला जादू करके मेरा ये हाल कर दिया। शेरनी की बातें सुनकर विलियम हैरत में पड़ जाता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वापस इंसान बनाने का कोई तो उपाय होगा। ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब कोई इंसान मुझसे शादी करे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम्हें काले जादू से मुक्त कराने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद विलियम जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उस जादुई शेरनी से शादी कर लेता है और शादी होते ही शेरनी सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले किसी नदी के किनारे विलियम नाम का एक जादुई नौजवान रहता था। विलियम के पास तरह तरह की जादुई अंगूठियां थी। जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो विलियम उसकी मदद के लिए फौरन पहुंच जाता था। उसी नदी से दूर रानीगंज नाम का एक खूबसूरत गांव था। एक दिन उस गांव में गिरधारी नाम का एक आदमी आता है। सुनो सुनो सुनो,
सभी गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जादुई चांद पर रहने वाले राजा ने ऐलान किया है कि उसे चांद पर बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। तुम में से जो भी जादुई चांद पर मजदूरी करना चाहता है वो यहाँ आकर अपना नाम लिखवा दे। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? जादुई चांद पर मजदूरों की जरूरत है? तुम्हारी बातें तो बहुत ही अजीब है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पृथ्वी से बहुत दूर आसमान में अलग अलग रंग के 4 चांद मौजूद है। वहाँ का राजा बहुत अमीर है। वह अपने लिए चांद पर एक नया महल बनवाना चाहता है, इसीलिए उसे बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। देखो, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। अमीर बनने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हर महीने मजदूरी के बदले तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सोने के सिक्कों की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे सभी उन 4 जादुई चांद पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो भाई, हम सब चांद पर जाकर मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमें वहाँ भेजोगे कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो। मेरे पास एक जादुई चारपाई है। उस चारपाई पर बैठाकर मैं तुम सबको चांद पर भेज दूंगा। जो भी चांद पर जाना चाहता है आगे आ जाए। यह सुनकर 5 लोग फौरन आगे आ जाते हैं। गिरधारी उन 5 को जादुई चारपाई पर बैठा देता है। फिर अगले ही पल वह जादुई चारपाई उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। अपने आप को हवा में उड़ता देख वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद उन सभी को 4 रंग के जादुई चांद आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। देखो भाइयों, लगता है ये वही जादुई 4 चांद है जिनके बारे में गिरधारी हमें बता रहा था। फिर वह चारपाई उन लोगों को लेकर चांद के ऊपर पहुंच जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये चारों चांद तो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ चारों तरफ ढेर सारे सुंदर सुंदर घर बने हैं। लगता है यहाँ रहने वाले लोग बहुत अमीर हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ काम करके हम लोग भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उन घरों के अंदर से ढेर सारी चुड़ैल और भूत बाहर निकल आते हैं। यह देख वे सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे मर गए रे, यहाँ तो भूत और चुड़ैल रहते हैं। उस गिरधारी ने हमारे साथ धोखा किया है। सब लोग भागो यहाँ से। फिर वे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जादुई चारपाई की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सारी चुड़ैल एक साथ उन 5 पर हमला करके उन्हें जान से मार देती है। फिर वहां मौजूद सभी भूत और चुड़ैल उन 5 के शरीर का मांस खा जाते हैं। इस तरह देखते ही देखते गिरधारी गांव के बहुत सारे लोगों को उन 4 जादुई चांद पर भेजकर मरवा डालता है। लेकिन फिर एक दिन गोपाल नाम के एक आदमी को गिरधारी पर शक होता है। ये गिरधारी कई दिनों से हमारे गांव के लोगों को चांद पर भेज रहा है, लेकिन अभी तक चांद पर गए लोगों की कोई खबर नहीं आई। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये गिरधारी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एक शाम गिरधारी चोरी छुपे जंगल की ओर जा रहा था। तभी गोपाल भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद गिरधारी जंगल में मौजूद एक बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। ओए, आखिर ये गिरधारी इस तरह चोरी छुपे जंगल में क्यों आया है? तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से 2 भूत वहां प्रकट हो जाते हैं। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश है गिरधारी। तुम रोज इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे जादुई चांद पर भेजना जारी रखो, ताकि हमें रोज ढेर सारे इंसानों का ताजा मांस खाने को मिले। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। इतना कहकर वह भूत सोने के सिक्कों से भरी एक थैली गिरधारी को दे देता है। हाँ हाँ भूत जी, आप फिक्र मत करिए।
मैं और भी बहुत सारे लोगों को शिकार बनाकर आप लोगों के पास भेजूंगा। बस आप लोग इसी तरह मुझे सोने के सिक्के देते रहिए। उसके बाद वे दोनों भूत आसमान में उड़ते हुए गायब हो जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, उन जादुई चारों चांद पर भूत और चुड़ैलों का वास है और ये लालची गिरधारी गांव के भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें मौत के मुंह में भेज रहा है। मैं अभी गांव वालों को जाकर सारी बात बता देता हूँ। उसके बाद वे लोग गिरधारी को मार मार के इसकी चटनी बना देंगे। गोपाल उसी वक्त भागकर गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद गोपाल गांव के मुखिया और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें गिरधारी की असलियत बता देता है। लेकिन सभी लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी और वे लोग चांद पर जाकर सोने के सिक्के कमाना चाहते थे। इसलिए गिरधारी के खिलाफ बातें सुनकर वे सभी लोग गोपाल के ऊपर नाराज हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहकर वहां से भगा देते हैं। और सभी गांव वाले लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, लेकिन मैं इस तरह उन्हें मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकता। मुझे अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी गोपाल को याद आता है कि नदी के किनारे विलियम नाम का एक जादुई नौजवान रहता है जो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है। गोपाल फौरन विलियम के पास पहुंच जाता है और उसे उस धोखेबाज गिरधारी और उन चारों जादुई चांद के ऊपर रहने वाले भूत चुड़ैलों के बारे में सब बता देता है। हमारे गांव वालों को बचा लो विलियम, वरना एक एक करके सभी गांव वाले मारे जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस बात की खबर दे दी। फिक्र मत करो, मैं अभी उन जादुई चारों चांद पर जाकर उन भूत और चुड़ैलों का खात्मा कर दूंगा। उसके बाद विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सातों जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। फिर वे सभी अपनी जादुई मोटरसाइकिल पर बैठकर हवा में उड़ते हुए भूत और चुड़ैलों के जादुई चांद पर पहुंच जाते हैं। विलियम देखता है कि उन चारों जादुई चांद पर ढेर सारे भूत और चुड़ैल मौजूद थे। वे सभी इंसानों को मारकर उनका मांस खाने में व्यस्त थे। इन भूत और चुड़ैलों के खात्मे के साथ साथ मुझे इन चारों चांदों को भी नष्ट करना होगा। चलो तुम सब अपने आप को आपस में जोड़कर एक पेट्रोल से भरे टैंकर में बदल जाओ। और देखते ही देखते वे सभी पेट्रोल से भरा एक विशाल टैंकर का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद विलियम उस विशाल टैंकर की मदद से चारों चांद पर पेट्रोल की बारिश कर देता है। यह देख सभी भूत और चुड़ैल हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? अचानक यहाँ बारिश कहाँ से आ गई? अरे ये बारिश नहीं बल्कि पेट्रोल है। लगता है कोई हमें जान से मारना चाहता है। तभी वह भूत विलियम को देख लेता है। अरे वो देखो, धरती का एक इंसान हमें मारने आया है। वही यहाँ पेट्रोल की बारिश कर रहा है। चलो सब एक साथ उस पर हमला कर दो। लेकिन तभी विलियम जलती हुई मशाल नीचे फेंक देता है और चारों तरफ आग लग जाती है। सभी भूत और चुड़ैल बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों चांद पूरी तरह आग में जलने लगते हैं और देखते ही देखते सभी भूत चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद विलियम उस लालची धोखेबाज गिरधारी को पकड़कर गांव के चौराहे में ले जाता है और उसे सब लोगों के सामने फांसी पर लटका देता है। इस तरह उस बेईमान गिरधारी को उसके किए की सजा मिल जाती है।